अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले, बंदरअब्बास, जजीरा, कशम, चाबहार, कनारक और अस्फहान में धमाके। खमीन में सनती यूनिट पर अमरीकी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसानात का जायजा और तखमीना लगाने का अमल जारी है। शिराज के शुमाल मगरबी इलाके में भी जोरदार धमाके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन के फ़ज़ाई हमले के दौरान शहर के मरकज़ में एक मकाम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। बयान में कहा, अपने होमस में तिजारती जहाज़ों के खिलाफ जहारियत पर ईरान को जवाबदेह बनाने के लिए तैयार और मुस्तैद हैं। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के शहर महरक में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। रफ़ा में नस्र पैट्रियाट दिफाई निज़ाम पर हमले किए गए। कुवैत के अरीफ जान अड्डे पर अमरीकी हमर्स मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। अली सालिम एयरबेस पर ड्रोन हैंगर और अहमद अल जाबर बेस पर फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का सूबा फारस में अमरीकी प्रोजेक्टाइल मार गिराने का दावा। हमला ऑपरेशन थंडर के 18वें मरहले का हिस्सा था। दूसरी जानिब ओमान के करीब आबने हमस में ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक नामालूम सम से आने वाले प्रोजेक्टाइल ने टैंकर को निशाना बनाया। सालिसों की अमेरिका ईरान 10 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें। अपने हमस को 10 दिन से 2 हफ्ते तक खोलने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। ईरान ने तजवीज़ मिलने की तस्दीक की। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, सालिस मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए सरगर्म हैं। सालिसों के ज़रिए अमरीकी पैगामात मिल रहे हैं। ख़ित्ते के ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह फ़ौज भी जवाब देती रहेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी मुज़ाकरात के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। सर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सर्वे शेयर किया। 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने अमन माहदे की हिमायत की। पाकिस्तान एक बार फिर अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए कोशा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरान का आला सतह का वफ़द भी सिकंदर मोमनी के हमरा पाकिस्तान पहुँचा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। उम्मीद है वो अच्छी खबर लेकर आए हैं। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के कत्ल पर ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त रद्दअमल की वार्निंग। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमरीका आमद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी ईरान ने हाल ही में 52,000 बेगुनाह मुजाहिरीन को हलाक किया। ईरान ने 47 साल से अमरीकी फ़ौजियों और दीगर अफराद के कत्ल का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गिरफ्तारी होनी चाहिए तो सिर्फ उन लोगों की जिन्होंने ईरान को तबाही के भंवर में धकेला। ये एक ऐसा मामला है जिससे साबिक सदूर को बरसों पहले ही निमट लेना चाहिए था। अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। हमें हकीकत पसंद होना होगा। इस मुज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ मफाहमत की यादाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिससे एक तरफा तौर पर सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा पहुँचा हो। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, ईरान अमरीकी चालें समझने में माहिर है। अमेरिका खित्ते में नया फ़ौजी साजो-सामान ला रहा है और दूसरी जानिब दावा करता है कि वह जंग रोकना चाहता है। अमेरिका ने हमारी जहानत को अपनी अकल की तरह महदूद समझ रखा है। उर्दन में ईरानी हमलों में दर्जनों अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी बार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा, पेंटागन ने 3 हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात अवाम से पोशीदा रखी। पेंटागन ने ज़ख्मी फ़ौजियों की मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जारी रिपोर्ट में कहा, ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 427 ज़ख्मी हो चुके। 7 जुलाई से अब तक तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए।
बहरा अहमर में नया महाज, अमरीका ईरान कशीदगी के बाद तनाज़े के नए मरहले का आगाज़। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया। तर्जुमान का कहना है ये इक़दाम सऊदी क़यादत में जारी नाकाबंदी और हमलों के जवाब में आँख के बदले आँख की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। दूसरी जानिब यमन की सदारती काउंसिल के सरबराह रिशाद अल अलीमी का कहना है तेल की बरामदात दोबारा शुरू करने के लिए काम करेंगे। हौसियों के तेल तनसीबात पर हमलों के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्द बदल। अमरीकी WTI की कीमत $5% कमी से $82 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंड क्रूड $8% कमी से $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE का मरबान क्रूड $3% महंगा $82 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,77,900 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,75,927 पॉइंट से हुआ था। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्द-बदल। डीजल ₹5.71 महंगा और पेट्रोल 35 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹315.80 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल अब ₹360.06 फ़ी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। मानसून के तूफानी स्पेल से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। नदी नालों में तुग़यानी, फ्लैश फ्लडिंग से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में छतें और दीवारें गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 5 बच्चे भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 14 घरों को नुकसान पहुँचा। एक मुकम्मल मुनहदम हो गया। हादसात पेशावर, लंडी कोतल, खैबर, मर्दान, बनीर, बाजोड़, चित्राल, एबटाबाद, कुरम और तुरगर में पेश आए। पाक अफगान शाहराह पर फंसने वाले 100 से ज़ायद गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 3 गाड़ियाँ रेले में बहने से जाँ बहक, 6 अफराद की लाशें निकाली गई। नौशहरा में फ्लैश फ्लड में फंसी 14 गाड़ियाँ बहिफाजत निकाली गईं। आज़ाद कश्मीर का नाला माहिल बिफर गया। शदीद बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में भी फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया, शाहराह दस्तूर, बरी इमाम और वनीगाला में बादल खूब बरसे। सैदपुर, गोलड़ा और 0 पॉइंट में भी अबरे रहमत जमकर बरसा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। गुलबर्ग और लिबर्टी समेत अतराफ में बारिश से हबस में कमी आ गई। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की फील्ड मार्शल से रासू मुनीर से मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों मालिका दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मौक़िफ़ को उजागर किया। अनीता आनंद ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और किरदार को सराहा। आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात के लिए नून लीग की आला क़यादत मुतहरिक। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आज मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब करेंगे। जलसा यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुज़फ़्फ़राबाद में होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का जलसागाह का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। दौरे कैरेबियंस में जीत का मिशन। प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज़ 11
तीसरे रोज़ 8 विकेटों पर 268 रन बना चुकी। मोहम्मद अली ने 3 बैटर्स को पवेलियन चलता किया। आमिर जमाल और अली उस्मान का एक शिकार। क्योम हुज ने 92 रन की इनिंग्स खेली। मेज़बान साइड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मजीद 187 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 455 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। कप्तान बाबर आजम और रज़ान उवैस ने सेंचुरी स्कोर की।